हेलो एवरीवन, ये इंट्रोडक्शन वीडियो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्लास 9th एंड 10th मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। क्लास 9th के जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्लास 10th में भी हैं। क्लास 10th के अंदर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक ऐसा है जो 9th क्लास में हमें स्टडी नहीं करना है। वो टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ ए कोन। आपने प्रीवियस क्लासेस में 2D शेप्स लर्न की हैं। उनके रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं वो आपने लर्न किए हैं, जिसमें 2D शेप्स में जो प्लेन फिगर्स आ जाती हैं, जैसे लेंथ और जिसकी ब्रेथ होगी। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने लर्न किया हुआ है कि कैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ से फाइंड किया जाता है। इसी प्रकार जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, पेरीमीटर का मीनिंग है आउटर बाउंड्री ऑफ एनी फिगर, जिसका भी हमें पेरीमीटर फाइंड करना होता है। तो हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर है तो रेक्टेंगल के में लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगी। इसी प्रकार आपने एरिया ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी जो है प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया होता है। स्क्वायर में क्या होता है कि एरिया जो स्क्वायर का होता है उसको फाइंड करने के लिए साइड मल्टीप्लाई साइड करते हैं, जिसको हम साइड स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है वो 4 साइड इसका जो सम होता है वो किया जाता है, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। नेक्स्ट जो है, ये भी टॉपिक आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया होता है और इसमें भी कॉम्बिनेशंस रहेंगे इस चैप्टर के अंदर भी, चाहे वो 9th का चैप्टर हो चाहे 10th का हो। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ये सर्कल हमारे पास, इसका एक रेडियस होगा और सेंटर होगा। सपोज जहाँ पे सेंटर है सर्कल का और जो रेडियस है, तो इसका जो एरिया ऑफ सर्कल होगा हमारे पास वो होगा पाई आर स्क्वायर। और जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है उसको हम सर्कमफ्रेंस भी कह सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है ये बाउंड्री है इसकी सर्कल की, जिसको हम सर्कमफ्रेंस कह रहे हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जहाँ पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है वो 2 पाई आर के इक्वल होता है। अब क्लास 9th में और क्लास 10th में हमें 3D शेप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है हमें, और इनके रिलेटेड जो फार्मूलाज होंगे वो कौन कौन से फार्मूलाज होंगे, कौन कौन सी शेप्स होंगी, उसको स्टडी करेंगे हम। तो इसमें हमें सबसे पहला जो है 3D शेप्स के अंदर, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है जिस शेप की, वो है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या है हमारे पास, ये क्यूबॉइड है, इसके हमारे पास 6 रेक्टेंगुलर जो फेसिस हैं, जो 6 रेक्टेंगुलर रीजन्स हैं, इनको हम फेसिस बोलते हैं। और इस क्यूबॉइड में कितने फेसिस हैं? 6 फेसिस हैं। इन 6 फेसिस का एरिया जो होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं, जिसमें एक सरफेस जो है, जो एक फेस है
वो बॉटम है इसका, क्यूबॉइड का बॉटम, और उसका एरिया होता है, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड, उसको हम L मल्टीप्लाई B कह सकते हैं। जैसे हमारा एक रूम होता है, तो रूम का जो फ्लोर होता है उसका एरिया जो है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। इसी प्रकार एक टॉप सरफेस है क्यूबॉइड की, ये टॉप सरफेस है क्यूबॉइड की, और इसका भी जो एरिया होगा वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा। जैसे रूम का एरिया फ्लोर का हो गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और जो सीलिंग होता है वो टॉप है, वो क्यूबॉइड शेप है, और उसका भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा। नेक्स्ट आता है कि ये जो साइड फेस हैं, यहाँ पे एक साइड फेस, ये दूसरा साइड फेस, फिर ये तीसरा साइड फेस, और ये चौथा साइड फेस, ये चार जो साइड फेस हैं इनको हम लेटरल सरफेस एरिया कह सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है और प्लेन सरफेस है इनकी, तो इनका जो चारों का जो फेसिस का जो एरिया होगा वो होगा 2LH + 2BH, क्योंकि जो एक फेस है उसका एरिया होगा, क्योंकि इसमें लेंथ और हाइट होगी तो लेंथ हाइट होगी, और उसके जो अपोजिट फेस होगा उसका भी लेंथ इंटू हाइट होगी, और जो तीसरा फेस है उसका B इंटू H होगा, मीन्स ब्रेथ और हाइट होगी, और चौथा फेस जो है उसकी भी ब्रेथ इंटू हाइट होगी। इसलिए इसको हम जो 4 फेसेस हैं जो जिनको हम साइड फेस बोलते हैं उनका एरिया जो है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होगा, वो होगा 2LH + 2BH, जिसमें 2H हम कॉमन कर सकते हैं तो L + B होगा। तो जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है उसका मीनिंग ये भी हुआ कि जैसे क्यूबॉइड हमारे पास एक रूम है, वो क्यूबॉइड शेप है, तो उसकी जो 4 वॉल्स हैं वो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो 4 वॉल्स हैं, तो अगर हमें 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करना होगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं इसमें इस चैप्टर के अंदर, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, तो उसका जो फार्मूला होगा हमारे पास वो होगा 2H इंटू L + B। अब आप बात करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में क्या होगा कि जो 6 फेसेस हैं उनका एरिया, टोटल फेसेस हमारे पास क्यूबॉइड के 6 हुए, तो उसका जो एरिया होगा वो होगा 2 कॉमन रहेगा, 2 इंटू LB + BH + LH। इसका मेरे कि हमारे पास अगर हमें पूरे रूम का जो है 6 फेसेस जो है, जो फ्लोर है, सीलिंग है और 4 वॉल्स का एरिया अगर कहीं फाइंड करना है तो उसके लिए रहेगा 2 इंटू LH + BH + LH। नेक्स्ट होता है कि इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी होता है। अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम जो होता है कि जो 3D शेप्स हैं उन्होंने कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, जो स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई की है शेप ने, वो वॉल्यूम ऑफ उस फिगर का, उस शेप का जो वॉल्यूम होगा उसको हम कह सकते हैं कि ये वॉल्यूम है जितनी उसने शेप ऑक्यूपाई की है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, इसमें तीनों डायमेंशंस की जो है वो मल्टीप्लाई हम करेंगे। अब वॉल्यूम के साथ क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइड। सपोज कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइड क्या मीनिंग क्या होगा कि जो क्यूबॉइड शेप है वो अंदर से हॉलो है, जैसे कोई बॉक्स होता है क्यूबॉइड में, उसके अंदर हमें क्या चीज़ भरनी है, कोई टीन का बॉक्स हो सकता है, कोई कार्डबोर्ड का हो सकता है, तो उसके अंदर कितनी जगह खाली है, जो स्पेस है उसके अंदर खाली है कि हम उसके अंदर क्वांटिटी को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो उस वक्त हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम का ही फार्मूला लगाते हैं, लेकिन उसको हम कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया? L इंटू B इंटू H। नेक्स्ट फिगर जो है हमारे पास जो शेप होगी वो होगी क्यूब।
अब क्यूब में क्या डिफरेंस है और क्यूबाइड में क्या डिफरेंस, क्यूब और क्यूबाइड में क्या डिफरेंस है। क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम नहीं होंगी। क्यूब में क्या होगा, उसके भी सिक्स फेसेस होंगे जैसे कि क्यूबाइड में है, और सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि जो क्यूब होगा उसमें भी 6 फेसेस होंगे, लेकिन उसकी लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट होगी वो सेम होगी। लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो सेम होगी। जैसे यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वही इसकी ब्रेथ है, वही इसकी हाइट है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम रहेंगे। इसके 3 डायमेंशन जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम रहेंगे। और इसके भी कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे। तो यहाँ पे अगर ये बेस है इसका, तो जहाँ पे ये जो बेस आ रहा है तो इसका एरिया हमें फाइंड करना हो बेस का, तो साइड मल्टीप्लाई साइड किया जाएगा, क्योंकि एरिया बेस में जो शेप बननी, जो फिगर जहाँ पे आ रही है वो स्क्वायर बन रहा है, तो इसका जो एरिया होता है स्क्वायर का वो होता है साइड इंटू साइड। इसी प्रकार इसका जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा, तो लेटरल में क्या बोला मैंने कि लेटरल में होता है कि उसकी जो साइड फेसेस हैं, बॉटम को छोड़ दें और टॉप को छोड़ दें, तो हमारे पास कितने फेसेस होंगे, 4 फेसेस। तो 4 फेसेस में ये साइड फेस आ गया नंबर 1, नंबर यहाँ पे ये 2 आ गया, और ये नंबर 3 आ गया, और ये नंबर 4 आ गया, जो साइड फेस हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया, क्योंकि एक साइड जो फेस है उसका एरिया है साइड स्क्वायर, तो 4 फेस हुए जो लेटरल में आ गए, तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, 4 साइड स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि एक फेस का जो एरिया है वो है साइड स्क्वायर, तो 6 फेसेस हैं, तो इसलिए इसका जो टोटल एरिया होगा क्यूब का वो रहेगा 6 साइड स्क्वायर। अब इसी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। हम साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो वो हो जाएगा हमारे पास साइड क्यूब। नेक्स्ट जो है 3D शेप में हमारे पास एक सिलेंडर होगा, जिसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कह सकते हैं और सिलेंडर भी कह सकते हैं। तो इस सिलेंडर में कौन कौन सा फार्मूला होगा, कौन कौन सा यहाँ पे डायमेंशन होगा। इसके सिलेंडर के लिए 2 डायमेंशंस होंगे, ओनली 2 डायमेंशंस होंगे। यहाँ पे हमारे पास ये सिलेंडर है, ये शेप सिलेंड्रिकल है। इस सिलेंड्रिकल शेप में 3 सरफेस हैं इसकी 3 सरफेस कौन सी है, यहाँ पे एक सरफेस ये वाली है जो बिल्कुल गोल चल रही है, यहाँ पे ये गोल वाली, इसको हम कर्व्ड सरफेस बोलेंगे। कर्व इसलिए बोलेंगे कि गोलाई में चल रही है ये। तो इसका एक तो इसका एरिया होगा, और एक यहाँ पे सिलेंडर का जो है वो क्या होगा, जो बेस एरिया होगा, जो इसका सिलेंडर का जो सर्कल है, तो इसको हम सर्कल है तो ये एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। इसका हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल है। इसी प्रकार जो दूसरा होगा इसका वो भी सर्कल होगा, तो इसका दूसरा जो बेस होगा जो टॉप पे होगा तो उसका भी पाई आर स्क्वायर होगा। अब आता है कि जो लेटरल है, लेटरल सरफेस एरिया, जैसे ये यहाँ पे ये लेटरल सरफेस एरिया ये वाला जो राउंड चल रहा है इस वक्त, तो ये जो होगा इसका एरिया होगा लेटरल सरफेस। इसको लेटरल भी कह सकते हैं हम। लेटरल में और कर्व में क्या फ़र्क है, ओनली डिफरेंस इस कर्व में कि गोलाई में है, और लेटरल में क्या होता है, प्लेन होता है, उसमें गोलाई नहीं होती है। लेकिन हम कर्व बोलें या लेटरल बोलें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, जो फार्मूलाज के अंदर डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए हम इसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA भी लिख सकते हैं। C मीन्स कर्व्ड, S से सरफेस, A से एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई आर एच, इसका जो फार्मूला रहेगा 2 पाई आर एच। अब इसमें डायमेंशन क्या है, रेडियस है इसका, जो रेडियस रहेगा इसका, और हाइट रहेगी, जो सिलेंडर की हाइट होगी, जिसको हम लेंथ भी कह सकते हैं। ये हमारे पास कितनी हाइट का सिलेंडर है वो रहेगी। नेक्स्ट आता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल में क्या रहेगा, टोटल में देखें तीनों सरफेस का जो एरिया है वो प्लस रहेगा। 3 सरफेस कौन कौन सी, एक तो लेटरल 2 पाई आर एच, और एक यहाँ पे एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, और यह 1 पाई आर स्क्वायर। तो इसे
टोटल सरफेस एरिया जब हमें फाइंड करना होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टू बेसिस। तो एरिया ऑफ टू बेसिस कौन से हो गए? 2πr²। तो 2πr(h) प्लस 2πr² जब हम करेंगे तो 2πr कॉमन हो जाएगा, तो h प्लस r जो है वो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में मैंने क्या आपको बताया कि एक यहाँ पे एक सर्कल जो बेस है πr², एक दूसरा सर्कल बेस है ये भी πr², और एक जो राउंड वाला आ रहा है गोलाई वाला लेटरल सरफेस एरिया 2πr(h). तो इनको तीनों सरफेस को हम जब प्लस करेंगे तीनों एरियाज को तो 2πr(h) प्लस कितना होगा? 2πr², एक सर्कल प्लस दूसरा सर्कल तो 2πr²। तो 2πr कॉमन कर लेंगे, h प्लस r रहेगा। अब आता है इसी का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुआ πr²h। इसमें कोई भी क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना होगा रिलेटेड टू सिलेंडर तो हमें रेडियस और उसकी हाइट का पता होना चाहिए, तो हम इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो 3D शेप्स में सफियर। अब सफियर क्या है, इसका कितनी सरफेस है? यहाँ पे मैं ये स्फीयर ले रहा हूँ, तो ये स्फीयर है, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट बॉल हो गया, तो ये स्फीयर है। इसका जो सरफेस एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही सरफेस है इसकी, तो इसका सरफेस एरिया क्या रहेगा? 4πr²। इसमें एक ही डायमेंशन यूज़ हो रहा है, रेडियस। आपको सरफेस एरिया फाइंड करना हो सफियर का तो रेडियस मालूम होना चाहिए। जब तक आपको रेडियस मालूम नहीं है आप सरफेस एरिया फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सफियर का रेडियस आपको अगर दिया है तो आप सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हो, उसका वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हो, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी जो है वो हेमिस्फीयर का होगा, तो मैं बताता हूँ उसके लिए भी। तो अब आ गया हमारे पास सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ सफियर। तो सफियर का सरफेस एरिया क्या होगा? 4πr²। अब इसी की बात की जाए इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम जो है सफियर का वो होगा 4/3πr³ कि इसने कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई किया। वॉल्यूम क्या हो गया? इसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, तो हो गया 4/3πr³। नेक्स्ट है इसी में हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या हुआ कि एक स्फीयर के दो पार्ट कर लिए इक्वल डिवाइड में, तो ये हमारे पास आ गया हेमिस्फीयर। तो ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर क्या हुआ? सफियर का हाफ। तो इसका जो एरिया होगा, इसकी भी एक सरफेस आ रही है, और वो कौन सी सरफेस है? जो कर्व्ड सरफेस है। तो इसका एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? पूरा स्फीयर होता है 4πr², तो क्योंकि ये आधा है तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा वो क्या रहेगा? 2πr²। इसका भी एक ही डायमेंशन मालूम होना चाहिए, रेडियस। तो हम कोई भी जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो हम इजीली फाइंड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे उसको, अगर हमें रेडियस मालूम होगा। तो क्या आ गया हमारे पास? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। अब हेमिस्फीयर की एक और सरफेस हो सकती है, जैसे एक तो आगे हमारे पास जो कर्व है, और एक हो गई जो सर्कल शेप है जो इसका बेस बना हुआ है यहाँ पे। तो इसलिए इसकी दो सरफेस होगी हेमिस्फीयर में, एक तो कर्व्ड आ गई, कर्व का हो गया 2πr², और टोटल सरफेस एरिया जब हमें फाइंड करना हो हेमिस्फीयर का तो 2πr² प्लस क्या करेंगे? πr², जो यहाँ पे हमारे पास जो बेस ऑफ इसका हेमिस्फीयर का बन रहा है πr²। तो हमारे पास क्या हो गया? 3πr² जो है इसका हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? हमारे पास जो हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसका हाफ होगा, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3πr³। तो इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 4 को हाफ करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2/3πr³ जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर रहेगा। तो अगर हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी हो हेमिस्फीयर की तो तभी हमारे पास क्या रहेगा? 2/3πr³।
कैपेसिटी में क्या होगा कि इसके हेमिस्फीयर के अंदर कितना हम क्वांटिटी को फिल कर सकते हैं, जैसे पानी कितना इसके अंदर ले सकते हैं, ऑयल कितना ले सकते हैं, इसके अंदर कितनी चीज़ को हम डाल सकते हैं, तो वो उसकी कैपेसिटी होती है। तो फार्मूला सेम रहेगा जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का रहेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट जो 3D शेप है, जो 3 डायमेंशन शेप है, 3 डायमेंशनल शेप में नेक्स्ट फिगर हमारे पास है कोन। तो कोन के लिए हमारे पास, आपने जोकर कैप देखी होगी, जो हमारे पास सॉलिड फिगर है कोन। तो इसकी 2 सरफेस हैं, एक तो ये लेटरल सरफेस है और एक इसका जो बेस का एरिया है जो सर्कुलर है। तो बेस का एरिया इसका जो है वो पाई आर स्क्वायर होगा, मींस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन क्या रहेगा फिर पाई आर स्क्वायर। एक सरफेस तो जहाँ पे आ गई, जो इसका एक फेस आ गया, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर। और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा कोन का, वो हमारे पास होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल। अब इसमें डायमेंशन क्या क्या हो रहा है, एक तो रेडियस, एल है स्लांट हाइट, और एक एच होगी। अब स्लांट हाइट और एच में डिफरेंस है, एच होगी जो वर्टिकल हाइट है और स्लांट हाइट होगी इसकी, जैसे यहाँ पे हमारे पास स्लांट हाइट है इस वर्टेक्स से, ये इसकी जो स्लांट हाइट है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, और प्लस करेंगे जो एरिया ऑफ द बेस होगा, तो एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर है और कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने से पाई आर कॉमन कर लेंगे हम, और जब पाई आर को कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो टोटल सरफेस एरिया कोन होगा वो आ जाएगा हमारे पास पाई आर इंटू एल प्लस आर करें या आर प्लस एल करें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया कोन क्या होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर भी लिख सकते हैं हम, जहाँ पाई आर इंटू आर प्लस एल भी लिख सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस जो एरिया ऑफ द बेस है, उन दोनों को ऐड करना में। नेक्स्ट है कि स्लांट हाइट। अब क्वेश्चन आते हैं कोन के ऊपर, कोन का रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट, ये 3 जो है ना डायमेंशंस पता होने चाहिए। अगर सपोज हाइट दी है, रेडियस दी है और हमें ज़रूरत पड़ती है स्लांट हाइट की, तो हमें क्या कर सकते हैं, स्लांट हाइट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस फिगर में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये हमारे पास वर्टिकल हाइट है जो कोन की हाइट है, और ये रेडियस है, और ये स्लांट हाइट है। अगर हमें स्लांट हाइट को फाइंड करना हो एल को, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एल स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो एल को फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो कर सकते हैं। तो इससे स्लांट हाइट ईजिली फाइंड हो जाएगी, और कोई भी क्वेश्चन आपका जो है रिलेटेड टू कोण के, आप इन फार्मूलाज के ऊपर से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट फिगर जो है, जो नेक्स्ट शेप है 3D शेप, वो है फ्रस्टम। तो फ्रस्टम क्या है हमारे पास, जो फ्रस्टम ऑफ कोण है वो इस प्रकार से है कि कोण का जो ऊपर टॉप वाला हिस्सा है, अगर हम उसको कट कर दें तो हमारे पास ये जो शेप बन रही है, जैसे जो ग्लास है हमारे पास, तो इसकी जो शेप है जो फ्रस्टम है। आपके घर में बकेट होती है, वो भी फ्रस्टम की शेप होती है। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसके 2 बेस हैं, एक जो बॉटम है ये बेस है, और एक जो है यहाँ पे ग्लास का जो है ओपन, यहाँ पे ओपन है यहाँ पे, तो ये भी बेस है। तो एक बेस इसका हो गया बेस 1 जो सर्कुलर शेप में है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, जो एरिया बॉटम भी कह सकते हैं इसको। और ये जो टॉप है इस वक्त तो ओपन में है, तो जब क्लोज होगा तो इसका भी जो सेकंड बेस होगा वो भी राउंड होगा, गोल होगा, तो पाई आर स्क्वायर ही इसका भी एरिया होगा। तो इसमें एक और इसमें आता है जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जिस प्रकार से ये राउंड है, गोल में चल रहा है, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम क्या हो गया हमारे पास, पाई एल इंटू आर प्लस आर। तो
आर प्लस आर क्या हुआ, यहाँ पे दो रेडियस आ रहे हैं, कोन के अंदर दो रेडियस होंगे, एक जो बेस है वो छोटा होगा और एक बेस जो है वो बड़ा होगा, इसके लिए रेडियस दो होंगे, इसलिए आप R1 R2 भी कर सकते हैं और स्मॉलर आर और कैपिटल आर जो है वो भी ले सकते हैं। तो स्मॉलर आर के लिए एक बेस का रेडियस और जो दूसरे बेस का रेडियस, इसमें हमें जो स्मॉलर एंड होगा सर्कुलर एंड, एक उसके लिए स्मॉल आर ले सकते हैं और जो बिगर एंड होगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल आर भी ले सकते हैं। और जो एरिया ऑफ द टॉप ऑफ फ्रस्टम रहेगा, टॉप अगर ग्लास की देखें तो ये टॉप है, तो इसका एरिया अगर हमें जहाँ पे ढक्कन भी लगा होता तो वो भी सर्कुलर होना था, तो वो पाई आर स्क्वायर होना था। कंडीशन सिर्फ यही है कि इसका रेडियस जो है वो डिफरेंट होगा, इसको अगर हम कैपिटल से ले रहे हैं तो पाई आर जो कैपिटल रखना पड़ेगा, अगर R2 से डिनोट कर रहे हैं तो पाई R2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और इसी प्रकार यहाँ पे इसका जो एरिया है ये पाई आर स्क्वायर है, लेकिन आर जो है वो हम यहाँ पे स्मॉलर ले रहे हैं कि स्मॉल बेस के लिए छोटा आर ले लेंगे और जो कैपिटल वाला होगा आर उसके लिए जो बड़ा बेस होगा उसका कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि जो स्मॉलर बेस है वो हमेशा नीचे रहे, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्मॉलर बेस जो है वो टॉप पे चला जाता है और जो बिगर बेस है जो सर्कुलर बेस है इसका वो बॉटम पे आ जाता है। तो इसके दोनों बेसिस का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा स्मॉलर आर और कैपिटल आर में। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई एल इंटू आर प्लस आर। नेक्स्ट आता है इसकी भी स्लांट हाइट होगी फ्रस्टम की, तो स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम जो है उसको भी हम एल से डिनोट करेंगे, तो वो हमारे पास क्या रहेगी, स्लांट हाइट जो फ्रस्टम ऑफ कोन की स्लांट हाइट होगी वो रूट के अंदर रहेगी आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर माइनस आर बिगर आर से जो जिसका रेडियस बिगर है जिस बेस का, माइनस स्मॉलर एंड का जो स्मॉलर सर्कुलर एंड है उसका रेडियस जो होगा वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस का नाम है बड़े आर में से छोटा आर, मीन्स दो रेडियस है हमारे पास फ्रस्टम ऑफ कोन के, एक छोटी वैल्यू है आर की और एक बड़ी वैल्यू है, एक छोटा रेडियस है सर्कल छोटा है और एक सर्कल उससे ग्रेटर है। तो ग्रेटर वाले रेडियस में से स्मॉलर रेडियस को डिफरेंस करेंगे माइनस करेंगे और होल स्क्वायर करेंगे उसका प्लस एच स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर होगा। इसी प्रकार टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम, अब टोटल सरफेस में क्या होगा, एक तो टोटल सरफेस में क्या क्या रहेगा, एक तो जो इसका कर्व सरफेस रहेगा को उसका कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम रहेगा, प्लस जो स्मॉलर एंड है उसका एरिया रहेगा, प्लस जो बिगर एंड है उसका एरिया रहेगा। तो जो फ्रस्टम का जो टोटल सरफेस बनेगा फिर तो कर्व उसका जो कर्व सरफेस है वो है पाई एल इंटू आर प्लस आर। आर प्लस आर का जब मैं इसमें बोलूँ फ्रस्टम ऑफ कोन के लिए तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि दो रेडियस बोल रहा हूँ मैं, आर प्लस आर दोनों में डिफरेंस है, एक की वैल्यू कम है आर की और एक आर की वैल्यू उससे ग्रेटर है, दोनों सेम नहीं है। अगर सेम होते तो सिलेंडर बन जाता है, ये फिर फ्रस्टम नहीं रहेगा। तो इसलिए दोनों के आर को आपको डिफरेंस समझना चाहिए, जहाँ पे आर प्लस आर जब मैं बोल रहा हूँ तो एक छोटा आर बोल रहा हूँ एक बड़ा आर बोल रहा हूँ, प्लस स्मॉलर एंड का जो सर्कुलर एंड है उसका एरिया प्लस बिगर एंड का एरिया पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर ले लेंगे प्लस पाई आर स्क्वायर जो कैपिटल आर ले लेंगे। नेक्स्ट है इसी का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ जो फ्रस्टम रहेगा इसके कितनी इसने स्पेस ऑक्यूपाई की, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन जो है वो रहेगा 1/3 पाई एच इंटू दोनों रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको हम R1 प्लस R2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं अगर हम स्मॉलर आर और बड़ा आर ले रहे हैं, प्लस स्मॉलर आर और कैपिटल आर दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो हमारे पास आ गया 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर स्मॉलर वाला प्लस आर कैपिटल वाला आर स्क्वायर प्लस स्मॉलर आर इंटू कैपिटल आर, इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी होगी। तो इसमें इस चैप्टर के जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आप जो फार्मूले आपने लर्न किए होंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस चैप्टर के रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज थे वो मैंने सारे जहाँ पे आपको डिस्कस कर दिए हैं, बता दिए हैं, आप इनको लर्न कर सकते हैं। और इनको लर्न करने के लिए मैंने ये जो जितना भी फार्मूलाज थे 3D शेप्स के वो इस टेबल फॉर्म में लिखे हुए हैं। आप जहाँ से अगर कंपेयर करेंगे
कि 3D शेप्स में सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम लिखा है मैंने। तो इसी प्रकार कोन का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के भी लिख दिया हुआ है। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम है। हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम लिखा हुआ है। फ्रस्टम ऑफ कोन का भी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का लिखा है। आप यहाँ से ईजिली अब आप लर्न कर सकते हैं और पूरी डिटेल मैंने जो है वो पहले आपको पार्ट में इसी की वीडियो में शुरुआत में बता दिया मैंने। नेक्स्ट इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं इस चैनल में जल्दी ही अपडेट करने वाला हूं। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो अपडेट्स जब वो वीडियो जो अपडेट्स होंगी वो देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।